जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप सभी के समक्ष गाज माता के व्रत की विधि और गाज माता के व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हो या फिर पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी भी शुभ दिन देखकर गाज का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा और रुपये रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर उनको दे देते हैं। बाद में लोटे के जल से भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। यह तो थी गाज माता के व्रत की विधि। आइए अब हम गाज माता के व्रत की कथा सुनते हैं। पुराने समय में एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े ही दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने के सहित लड़के को उड़ा कर ले गई और एक भील भीलने के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलने जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता हुआ पाया। भील भीलने के घर में कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान थे। उन्होंने अपने घर में उस पालने के सहित पुत्र को सोया हुआ देखा। वह भील दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुत्र को पालना प्रारंभ कर दिया। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े धोने के लिए गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोता हुआ देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाया। भील दंपति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें यह बेटा दिया है। सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि माता, मेरी भूल के कारण मुझसे ऐसा हो गया। और रानी पश्चाताप करने लगी और रोती हुई गाज माता से कहने लगी कि हे गाज माता, मेरी भूल को आप क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। मेरा लड़का मुझे लाकर दे दो। गाज माता ने रानी पर प्रसन्न होकर उसका लड़का उसे ला दिया तथा भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो गया। उन्हें भी गाज माता की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी को अपना पुत्र मिलने के पश्चात रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी से हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र आदि दिया तथा रानी का पुत्र उसे वापस दिला दिया, उसी तरह हे माता, सबको धन देना और सबके पुत्रों की रक्षा करना। सबको पुत्र देकर उन्हें संपन्न रखना। सब बोलो गाज माता की जय। गाज माता की कहानी के पश्चात विनायक जी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आइए भगतजनों, अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहा करती थी। एक दिन मेंढक उससे बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा उसका नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में राजा की दासी वहां आई और उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला कि बड़ा कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो अब हम दोनों ही मारे जाएंगे। तब मेंढकी ने विनायक जी इस प्रकार 7 बार कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए वहां पर आए और पतीली को गिरा दिया चूल्हे से। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का आपने दुख दूर किया वैसे ही सबका दुख दूर करना। कहते सुनते सबका कष्ट निवारण करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय, गाज माता की जय। भगतजनों, आपको मेरे द्वारा गाज माता की यह कथा, विनायक जी की यह कथा सुनना कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाज माता की जय लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।